की सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। यह दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। बोले मेरा नाम भक्ति है, और ये जो जर्जर अवस्था में दोनों बालक पड़े मेरे इधर उधर, ये एक है ज्ञान और एक है वैराग्य, दो मेरे बालक हैं। तो बोले ये हो क्या गया? बोले पता नहीं, पहले तो मैं बड़ी हृष्ट पुष्ट थी। बोले द्वापर तक भरी जवानी थी, और थे आप न दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। उन्होंने बताया कि पता नहीं, अभी जब ये चल रहा था आपका द्वापर युग, तब तो ये दोनों बेटे थे, बड़े जवान थे, हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ वैसे ही दोनों बेटे जर्जर हो गए, मृत प्राय हो गए। अब मैं बताऊं क्या करूं, क्या उपाय करूं? और मैं भी अभी यहां पर गुजरात में पैदा हुई थी, महाराष्ट्र में बड़ी पली, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ वृंदावन में आई तो बहुत प्रसन्न हो गई। वृंदावन में मेरा मन कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मेरे बेटे बहुत दुखी हैं, बिल्कुल बुढ़ापे में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे भी दुख हो रहा है। यदि कोई उपाय जानते हो तो बताएं। तो बोले नारद बाबा बोले अभी हम ठीक करते हैं। बाबों का ये काम ही होता है, अभी कोई साधु आ जाए तो सभी लोग दिखाने लगते हैं, माताएं बहनाएं दिखाने लगती, हमारे बालक को देखो, हमारे बालक को देखो, ये हो गया, सभी यहाँ दिखाते हैं, हो कुछ न हो लेकिन दिखाते हैं। तो भक्ति माता ने दिखाया, जब हाथ दिखाया बोले हम ठीक कर रहे हैं। तो नारद बाबा ने गीता पूरी पढ़ करके सुनाई, और जैसे ही गीता सुनाई कुछ नहीं हुआ। नारद बाबा बोले तो बड़ी विकट समस्या है। तुरंत गायत्री मंत्र पढ़ करके कानों में चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। वेदों के मंत्र पढ़ करके सुनना चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? घबरा गए और उस भक्ति से बोले, नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, कोई अचूके औषधि लाकर इनकी यह व्यथा मिटाऊंगा। बोले हे भक्ति माता, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं, और कुछ ऐसी युक्ति, प्रसाद रख दो मुझे, कुछ ऐसी युक्ति लेकर के आऊंगा जिस इन्हें जीवित करूंगा। और नारद जी वहां से चल दिए। और नारद जी उसी समय जब आए थे सनकादियों के ऋषि के पास, तो सनकादियों ने कहा कि चलो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। बोले ठीक तो हो जाएगी, लेकिन हमें दुख ये लग रहा है कि इस कलयुग में बड़ा अनर्थ हो रहा है। हमें तो ये लगता है कि संसार सागर में घूमना ही व्यर्थ है। बोले क्यों? बोले कलयुग में तो बड़ा कठिन काम है। बोले क्या कठिन काम है? बोले मार्ग सोई जो कछु जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। और जो कहे झूठ
झूठे मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। बोले नारद जी आप गलत बोल रहे हैं, कलयुग में ऐसे अगर बुरे आचरण हो रहे हैं उसकी ओर आप दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कलयुग है कितना अच्छा। बोले कितना अच्छा है? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै लोका। कलयुग केवल नाम आधारा, सुनर सुनर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुनर सुनर नर उतरहि पारा। केवल नाम आधारा, सुनर सुनर नर उतरहि पारा। बोले कलयुग में बड़ा गुण है कि केवल भगवान नाम लेते रहो, कुछ न करो। और ये नहीं कि भगवान नाम बड़े श्रद्धा से ले, भाव को भावन के आलस और नाम जपत मंगल दस दसहु। और भाव से ले को भाव से लो। जैसे ये लाइट आ रही है, अब ये समझो कि हम जान करके, लाइट समझो चाहे अग्नि से समझो, अग्नि में जान करके हम हाथ डालेंगे तभी जलेंगे, ऐसा नहीं है। अग्नि में अगर हाथ आप डालेंगे, टच करेंगे अग्नि को, चाहे धोखे से डाल दो और चाहे अच्छे मन से डालो, लेकिन जल जाओगे। ऐसे ही भगवान के नाम में ये शक्ति है कि चाहे आप धोखे से ले लें और चाहे आप भगवान का नाम जान कर कह लें, लेकिन उसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। इसलिए भगवान नाम लेने से ही कलयुग में लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि मैं भी गया था वहां वृंदावन में, वहां पर एक भक्ति अपना नाम बता रही थी, एक